बाद में कह के देख ले, छुरी उठा के तुम्हारे पेट में घुसाएंगे। ये ड्रेस यार बंदी ने वैसे इतनी सर्जरियां करवाई हुई है ना कि इसका मिस सऊदिया बनना फेयर नहीं है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕਸ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਲਾਈਕ KFC ਵਰਸਸ PSL ਐਂਡ ਇੱਕ ਹਿਲਵਾ ਡਰੈਸ ਵਰਸਸ ਐਂਗਰੀ ਮੌਲਵੀਜ਼। ओके सो ये देखते हैं की कॉन्ट्रोवर्सीज है एंड ये बारे गलबात करते हैं। आ जाओ देखिए वीडियो सनास बकट यूट्यूब चैनल तो है। इन्होंने बहुत लंबा गैप लिया तो, लेकिन आप इन्होंने पहले वीडियोज़ रिएक्शन बनाते होंगे थे काफ़ी टाइम पहला जो शुरू किया चैनल, तो पता होना। पर अज आप इन्हों की वीडियो अपने इस चैनल पर देख रहे हैं। सो देखते हैं, आ जाओ। अजीब और गरीब सर्कस लगा हुआ है। इलेक्शंस के ना खत्म होने वाले ड्रामों के बाद मुल्क में खुशी की एक लहर दौड़ी PSL कि चलो भाई कहीं से तो डिप्रेस्ड पाकिस्तानियों को ठंडी हवा का झोंका मिला है। PSL देखने बैठे तो बड़ा बड़ा लिखा आया कि ये तो जी KFC ने स्पॉन्सर किया हुआ है। हमारे गले खुश्क हो गए हैं बोल बोल के कि इसराइली प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करना है। जितना हो सकेगा उतना हम उखाड़ लेंगे। लोकल ब्रांड्स चाहे जितनी ही शिटी क्यों ना हो, लेकिन अब बिजनेस पाकिस्तान को ही देना है। नहीं खाएंगे KFC का क्रिस्पी क्रंची फ्राइड चिकन, गली के कोने में शबाब चिकन वाले से 100 की कच्चा चिकन खरीद लेंगे। नहीं पेप्सी पियेंगे बल्कि पाकोला को बिजनेस देंगे। अंडे वाला बर्गर खा के पेट खराब कर लेंगे, लेकिन मैकडॉनल्ड्स नहीं खरीदना। पर देखो आता हुआ पैसा किसको बुरा लगता है, चाहे वो हराम का क्यों ना हो और वो इसराइल का क्यों ना हो। ले लिया PSL ने बोरियां भर भर के पैसा KFC से। मैं कहती हूँ ठंड और बेइज्जती इंसान जितनी ज्यादा महसूस करते हैं ना, उसको उतनी ज्यादा लगती है। तो महसूस ही करना छोड़ दो। फिर क्या हो गया जो PSL को गालियां पड़ रही है, कौन सा कोई फर्क आ गया है। हाँ, ट्विटर पे 1-2 दिन का ट्रेंड चला था बॉयकॉट PSL, लेकिन बॉयकॉट किया किसी ने नहीं है। PSL को वैसे ही देखा जा रहा है, वैसे ही रीच और रेटिंग मिल रही है ना। तुम लोगों ने देखना छोड़ा PSL को, ना कोई से फर्क पड़ा। तो फिर छोड़ो यार रोना धोना। 1-2 दिन की चूं चां के बाद खुद ही ठीक होके चुप हो जाता है बंदा कि यार इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। इससे ज्यादा बड़ी जहालत परसों लाहौर में हुई है। पहले तो मुझे लगा कि कोई जोक है कि एक औरत के ड्रेस पर अरबिक कैलीग्राफी में कुछ लिखा हुआ था, तो इस्लाम के मुहाफिजों को लगा कि कपड़ों पर कुरानी आयात लिखी हुई है। तो औरत को ऐसा डराया कि बेचारी को लगा उसने मौत के फरिश्ते देख लिए हैं। उसके गिर्द सारे स्केरी मर्द हजरात इकट्ठे हो गए और नारे लगाने लग गए कि गुस्ताखी की एक ही सजा, सरतन से जुदा। बाद में पता चला कि ड्रेस पर जो लफ्ज प्रिंटेड था वो था वर्ड हिलवा। ये अरबी का लफ्ज हिलवा जिसका मतलब है स्वीट या ब्यूटीफुल। फर्स्ट आई थॉट इट्स अ जोक, लेकिन मैंने जब उस डरी हुई औरत की वीडियो देखी है ना, मेरा दिमाग खराब हो गया। पहली बात ही मेरे दिमाग में ये आई कि इस औरत पर आवाज ऊंची करके गुस्ताखी का इल्जाम लगा के कत्ल करने का मशवरा देने वालों ने अगर खुद कुरान पढ़ा होता तो उनको पता चल जाता कि लफ्ज क्या लिखा हुआ है। लेकिन वो हम क्यों पढ़ने लगे? कोई चीज कोई लफ्ज अरबी में है तो वो बहुत मुकद्दस है। हम लोगों ने तो कुरान को भी इतना ज्यादा मुकद्दस बना दिया हुआ है कि उसको सोने से लिहाफ में लपेट के अलमारी के सबसे ऊपर वाले खाने में यारो कितना डर के बैठी हुई है। एंड मौलवी भी है, पुलिस तक जड़ा मामला पहुंच चुका है। तो बाद जो पता लगता है कि ड्रेस तो लिखे ही कुछ और है। हिफाजत रखा हुआ है, इतना हिफाजत में कि हम उसको खुद निकाल के भी नहीं पढ़ते, ना उससे हिदायत लेते हैं ना देखते हैं कि उसमें आखिर लिखा क्या है। एक जोक था ना कि किसी पाकिस्तानी को कोई अरबी बंदा गालियां दे रहा था और वो हाथ उठा के आमीन आमीन करता रहा कि उसको लगा कोई दुआई दे रहा है मुझे। शर्म की बात है। वैसे इन सब में मजे की बात ये हुई कि साबित होने के बाद भी कि उसके ड्रेस पे कोई कुरानी आयत नहीं लिखी हुई, तब भी ये इस्लाम के मुहाफिज उसको कह रहे हैं कि हमने इसको माफ कर दिया। तो पहना ही उन्होंने कहा आइंदा के बाद ऐसा लिबास नहीं पहनेंगे, तो ये माफ कर दिया गया। Who the hell are you? किस चीज की माफी? और तुम लोग कौन होते हो माफ करने वाले? वो औरत ऐसी डरी सहमी बैठी थी और वो भी माफी मांग रही है जैसे उसने वाकई में कोई गुनाह कर दिया हो। ये जो भी हुआ है इल्मी में हुआ है, लेकिन मैं फिर भी माफी मांगती हूँ। Can you even imagine? माफी मांगना, वो भी उस गुनाह की जो कि बंदे ने किया ही ना हो। मुझे कोई ये बताया कि बंदी इनोसेंट साबित हो गई है, कोई तौहीन नहीं हुई उससे, लेकिन उस औरत की जो तौहीन हुई है इन आदमियों ने, जिन क्राउड ने की है, इस क्राउड में मौजूद क्या एक एक आदमी पर हरेसमेंट का केस होना चाहिए? क्या होगा? एक एक को अंदर डाल के उनको सजाएं दी जाएंगी? ना घंटा। सोचो क्या इंप्रेशन पड़ा है पूरी दुनिया पर पाकिस्तानियों का और इस्लाम का। औरत की इज्जत करना इनको आती नहीं, उनको जलील करने से ये लोग बाज नहीं आते। औरत का तमाशा बनाना, उसके किरदार को डिस्कस करना इनकी हॉबी है। पता नहीं यार कौन सा इस्लाम है जिसकी हिफाजत ये लोग खुद करते हैं। इस्लाम को अगर किसी से खतरा है तो वो इन्हीं लोगों से खतरा है। ये खुद ही इस्लाम को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, लेकिन कोई कुछ कह के देख ले, छुरी उठा के तुम्हारे पेट में घुसाएंगे। ये ड्रेस ना एक कुवैती ब्रांड का है। उसने भी हाथ जोड़ लिए कि भाई हमारी जान छोड़ दो, तुम जाहिलों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है और हमें फॉलो करना बंद कर दो। यार अल्लाह का वास्ता यहाँ तो अरबी सीख लो या कुरान को पढ़ना शुरू कर दो, ताकि ये तो क्लियर होना कि कुरान में लिखा हुआ क्या है। इन लोगों में अल्लाह की कसम बहुत एनर्जी है। शक्ल पर गुस्से की वजह से लाइंस पड़ गई है परमानेंट किस्म की, देख के शदीद डर लगता है। इनको ना मैं एक टास्क देना चाहती हूँ,
जो काम इनको बहुत अच्छे से करना आता है ना, वही टास्क दे रही हूँ। जिनको इस औरत के इस ड्रेस में कुरान की आयत नजर आई है, ये लो, ये सऊदी अरब की एक मॉडल है, रूमी अल कहतानी। सऊदी झंडे के साथ देखो जरा किस तरह का फोटोशूट कराया है इसने। झंडे पर कलमा लिखा हुआ है, अल्लाह और रसूल का नाम लिखा हुआ है। जाओ इसका उखाड़ लो कुछ जाके, अगर उखाड़ सकते हो तो। मैं कोई बड़ा टास्क नहीं दे रही हूँ, मैं नहीं कह रही हूँ कि इसराइल में घुस जाओ या कुरान के मुसहफ को जलाने वालों की चाय में जहर डाल दो। नहीं, इतने बड़े काम मैं नहीं दे रही। बस सऊदीया का वीजा लो, वहां जाके इस मॉडल को ढूंढो, आगे तुम्हारी मर्जी है। अगर इस पर तुम लोगों ने कुछ ना किया ना, तो भाई मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगी। अगली पूरे का पूरा कलमा अपनी कमर पे चिपका के खड़ी है। जाओ शाबाश, वहां एनर्जी लगाओ जाके। आज ही वीजे के लिए पैसे इकट्ठे करो, वीजा अप्लाई करो और निकल जाओ इसकी तलाश में। अब इसकी बात है यार, बंदी ने वैसे इतनी सर्जरियां करवाई हुई है ना कि इसका मिस सऊदिया बनना फेयर नहीं है। बगैर फिलर्स के और बोटॉक्स की औरत देखे जमाना गुजर गया मुझे तो। खैर, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, इस औरत के इस ड्रेस में इटसेल्फ कोई बुराई नहीं है, लेकिन मुफ्तियों का कहना है कि इस तरह की ड्रेसिंग औरत को करके बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये मर्दों की अटेंशन लेगी। इसके अलावा हिलवा और हयात अरबी के लफ्जों के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं कहती हूँ पूरी की पूरी कौम को ना छुट्टियों पे जाने की जरूरत है, ताकि दिमाग थोड़ा रिलैक्स हो सके। और मेरा तो पॉसिबल हो, मैं तो अपना पूरा दिमाग निकाल के उसका मगज फ्राई बनाऊं और वो मोहल्ले की बिल्लियों को खिला दूं। एक फेमस ब्रांड है पाकिस्तान का जो इसी तरह की कैलीग्राफी प्रिंट वाले कपड़े बेचता है, और वो ब्रांड अब ईमेल करी जा रहा है लोगों के कि भाई हमारे कपड़े पहनते हुए तुम लोग अनकंफर्टेबल होते हो ना, तो मत पहना करो। मुझे को ये बताया कि तुम लोग डर क्यों रहे हो? जब कुछ गलत नहीं कर रहे हो तो किस बात पे जान हलक में फंसी हुई है तुम लोगों के? मरना तब भी है जब अल्लाह ने मौत दे देनी है, उससे पहले तुमने नहीं मरना, चिल करो। अब जब मैंने ये वाली स्टोरी देखी ना, तो मैं अपनी भाभी से इसको डिस्कस कर रही थी। मैंने कहा कि औरत इतनी डरी सहमी बैठी हुई है, अगर मैं इस औरत की जगह होती, मैंने नहीं डरना था। मैंने तो पहले इन्हीं लोगों से पूछना था कि बेटा पढ़ के बताओ कि इस पे लिखा क्या है, और फिर कुरान उठा के लाओ और उसमें मुझे बताओ ये लफ्ज कहाँ लिखा हुआ है। अगर तो ये लफ्ज कुरान में हुआ या ये कोई आयत निकली तो भाई मेरे को मार दीजिए। लेकिन मेरी भाभी ने कहा कि सना तुम पाकिस्तान में रही नहीं हो, तो तुम्हें पता नहीं है वहाँ पे होता क्या है, वहाँ पे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनता, तुम्हें कोई ना कोई मार देता। मैंने कहा लो, और मुझे क्या चाहिए? मार दो, खत्म करो इस टेंशन को। खैर तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि बेचारी औरत अब क्या करेगी? मेरा ख्याल है कि पहली फुर्सत में इसने बाहर निकलने की कोशिश करनी है, और करनी भी चाहिए। जिसको जिंदगी से प्यार है ना, वो यहाँ नहीं रहना चाहेगा। खैर, और आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलती हूँ तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ओके, सो गाइज ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ। ਐਂਡ ਸਨਾਜ਼ ਬਕਟ ਜੋ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸੈਂਸ ਆਫ ਹਿਊਮਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਸਟੇਟ ਵੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਵੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿਲਵਾ ਅਰੈਬਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਸੀਗਾ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਹੋਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇ ਸ਼ਾਰੇ ਤੱਕ ਲਗਾਏ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਬਈ, ਕਲੈਪਿੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਬੀ ਮਤਲਬ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਆਇਤ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਉਹ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਹਿਲਵਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਾ ਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਾਂ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਮੌਲਵੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਰੈਬਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਯਾਰ। ਅਰੈਬਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਰੈਬਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਉਸ ਅਰੈਬਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਆਇਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ।
जे लिखी है तो माड़ी गल है, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਤਾਂ ਕਰੋ ਯਾਰ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾफ़ ਕਰਤਾ, ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਰੈਬਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੋੜ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਈ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹਰੈਸ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਯਾਰ ਉਹ ਕੁੜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਈ। ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ ਹੈ, ਐਂਡ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਨਸ ਬੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇ ਬੀ, ਅਤੇ ਬੋਰਨ ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਧਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੰਜਸਟਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡੂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਈਡ ਇੱਕ ਵਿਊ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ, ਸਭ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ 'ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਸੋ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਜਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।